भूख की तड़प। जिसकी थाली व्यंजनों से भरी है वो भूख क्या होती है समझ ही नहीं सकता है। जितना दिल किया खाया, नहीं तो फेंक दिया। कहते हैं कि जब आपको बहुत जोरों से भूख लगी हो तो ही खाने की कीमत समझ में आती है। उमा अपने परिवार के साथ मुंबई स्टेशन पर बैठी आगरा जाने वाली गाड़ी का इंतजार कर रही थी। नन्ही सी रूही के प्रश्न ने उसे अंदर तक विचलित कर दिया। समोसा कचौड़ी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। आने जाने वाली गाड़ी की यात्री चाय, समोसा या कचौड़ी ले रहे थे। उसी में से एक सज्जन ने कचौड़ी लिया, पर शायद उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने पास के कचरे के डिब्बे में जैसे ही डाला, तभी एक भिखारी ने उसमें से उठाया और दूर जाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत समय से कुछ खाई नहीं है और बहुत भूखी है। पेट की आग ऐसी ही होती है और धन का अभाव भी ना जाने कितने ऐसे काम कराता है जो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मम्मी, हम डस्टबिन में तो कचरा डालते हैं, तो वो गरीब आंटी ने उसमें से निकाल कर क्यों खाया? मम्मी, ऐसे कोई कैसे खा सकता है? उन्होंने समोसा खरीदा क्यों नहीं? उमा के तो होश उड़ गए थे कि इंसान मजबूरी में क्या नहीं करता है। एक इंसान जिसके लिए उस खाने की कोई कीमत नहीं थी, उसने बिना सोचे फेंक दिया, और दूसरा जिसको सही मायने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो उस खाने को उठाकर कितने प्रेम से खा रहा है। बेटा, इसलिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि अन्न का सम्मान करो, उतना ही लो जितनी आपको ज़रूरत है। अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भूखा हो तो आप उसको भोजन ज़रूर कराओ। वो आंटी बहुत भूखी थी और उनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ऐसा काम किया। बेटा, कोई भी इंसान अपनी शौक से ऐसा नहीं करता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की हम मदद करें। उमा ने तुरंत 2 समोसा और चाय लिया और उस महिला के पास गई। उसके हाथों से वो जूठा खाना लेकर डस्टबिन में डाला और उसको खाना पकड़ाया। उसने उमा के हाथ से झपट कर पकड़ लिया और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाने लगी। उमा ने एक ठंडे पानी की बोतल भी पकड़ाया और चुपचाप उसे बैठकर देखने लगी। हे ईश्वर, सभी को इतना तो देना कि वो अपना पेट भर सके। इतना मजबूर किसी को नहीं करना कि किसी की फेंकी जूठन खाना पड़े। उमा का दिल बेचैन हो गया था आज जो उसने दृश्य देखा था। उसने मन ही मन सोचा कि हर इंसान को सम्मान से कुछ न कुछ काम करना चाहिए, जिससे वो 2 वक्त अपना पेट भर सके। साथ ही ये भी संकल्प लिया कि आगे से वो एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं करेगी और किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएगी। इतनी देर में वो भिखारी ने खाना खा लिया था। उसने उमा की तरफ देखकर हाथ जोड़े और मुस्कुराकर आगे चल दी। वो तो वहाँ से चली गई थी, पर उस दृश्य ने उमा के परिवार के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था। भूख की तड़प उसी इंसान को पता है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है और वो कितने समय से पेट भरकर कुछ भी नहीं खाया हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।